नमस्कार। चलिए आज समय में बहुत पीछे चलते हैं और भारत के प्रागैतिहासिक चाल को समझते हैं। ये टॉपिक खास तौर पर यूपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम सीधे उन सभी की फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और आखिर में ताम्र पाषाण संस्कृतियां। मतलब हम पाषाण युग की शुरुआत से लेकर तांबे के इस्तेमाल तक का पूरा सफर तय करेंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड होता क्या है। जरा सोचिए, एक ऐसे समय के बारे में जब लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं था, ना कोई किताब, ना कोई रिकॉर्ड। बस यही है प्रागैतिहासिक काल। तो फिर हमें इस समय के बारे में पता कैसे चलता है? हमें पता चलता है उन सुरागों से जो आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिले हैं, जैसे कि पुराने पत्थर के औजार, जीवाश्म, मिट्टी के बर्तन। और हाँ, ये बात गांठ बांध लीजिए कि इस काल की सबसे बड़ी पहचान है कोई लिखित इतिहास नहीं। एग्जाम्स में ये सवाल अक्सर आता है। अब एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज ये चला 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आया मध्य पाषाण काल जो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक था, और फिर नव पाषाण काल 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक। ये एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क है जिसे हमें ध्यान में रखना है। चलिए अब गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। ये सबसे लंबा दौर था। सोचिए, वो समय जब इंसान शिकारी था, हंटर गैदरर, गुफाओं में रहता था और बस शिकार करके या कंद मूल इकट्ठा करके अपना गुजारा करता था। उस समय में जिंदा रहने का सबसे बड़ा सहारा क्या था? पत्थर के औजार। और ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं थे, नहीं, ये उस समय की हाई-टेक इंजीनियरिंग थी। इन्हें शिकार करने, जानवरों की खाल उतारने, मांस काटने, इन सब कामों के लिए बहुत सोच समझकर बनाया जाता था। पूरी जिंदगी इन्हीं टूल्स पर टिकी थी। तो कौन कौन से थे ये की टूल्स? एक था हैंड एक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी, दूसरा था क्लीवर जो काटने के काम आता था, और तीसरा था स्क्रैपर खाल साफ करने के लिए। अब आता है एग्जाम का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये औजार किस पत्थर से बनते थे? जवाब है क्वार्ट्जाइट। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी। अब एक ऐसे नाम की बात करते हैं जिसे भूलना ही नहीं है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। साल था 1863, जगह थी पल्लवरम, मद्रास के पास। यहीं पर इन्हें भारत का पहला हैंड एक्स मिला था। ये इतनी बड़ी खोज थी कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री यानी भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाने लगा। तो याद रखिए, नाम, साल और जगह तीनों ही सुपर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये लोग रहते कहाँ थे? इनके सबूत हमें कई जगहों से मिले हैं, जैसे पाकिस्तान की सोहन घाटी, यूपी की बेलन घाटी, नर्मदा घाटी। ये सब प्रमुख स्थल हैं। लेकिन इन सब में एक जगह है जो सबसे खास है, मध्य प्रदेश की भीमबेटका। क्यों? क्योंकि यहाँ की गुफाओं में उस जमाने की रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, हजारों साल पुरानी, और वो आज भी हमें उस दौर की कहानी बताती हैं। पूरा पाषाण काल के बाद आता है एक ट्रांजिशनल फेज, एक पुल की तरह। इसे कहते हैं मध्य पाषाण काल या मीजोलिथिक एज। और इस दौर की सबसे बड़ी खासियत थी टेक्नोलॉजी में आया एक बहुत बड़ा बदलाव। तो क्या था ये बदलाव? देखिए, पूरा पाषाण काल के औजार कैसे थे? बड़े, भारी, कुछ अनगढ़े से। लेकिन मध्य पाषाण काल में औजार हो गए छोटे, नुकीले और ज्यादा एफिशिएंट। इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ्स यानी सूक्ष्म पाषाण। ये इतने छोटे थे कि इन्हें लकड़ी या हड्डी में फिट करके तीर, भाले मतलब कॉम्पोजिट टूल्स बनाए जा सकते थे। ये उस जमाने की एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन थी। सच में सिर्फ औजार ही नहीं बदले, इस युग में एक और बहुत बड़ी चीज हुई, पशुपालन की शुरुआत। पहली बार इंसान ने जानवरों को पालना शुरू किया। और एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि इसके पहले सबूत भारत में कहाँ मिले? तो 2 नाम याद रख लीजिए, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर। ये दोनों साइट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे पेलियोलिथिक एज के लिए रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम जरूरी है, वैसे ही मेसोलिथिक एज के लिए जरूरी है C.L. कार्लाइल का नाम। 1867 में विंध्य क्षेत्र से माइक्रोलिथ्स की खोज इन्होंने ही की थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में महादहा और सराय नाहर राय भी इस दौर की बहुत महत्वपूर्ण साइट्स हैं। और अब हम आते हैं उस दौर पर जिसने सब कुछ बदल दिया, एक असली गेम चेंजर,
नवपाषाण काल, वो समय जब इंसान ने खेती करना और एक जगह बसना सीख लिया। ये बदलाव इतने जबरदस्त थे कि फेमस आर्कियोलॉजिस्ट वी गॉर्डन चाइल्ड ने इसे द नियोलिथिक रेवोल्यूशन यानी नवपाषाण क्रांति कहा। और क्रांति क्यों? क्योंकि इंसान अब खाने के लिए भटकने वाला शिकारी नहीं रहा, वो किसान बन गया, एक ही जगह रहकर फसल उगाने लगा। और यहीं से गांव बसे, बस्तियां बनी और आगे चलकर बड़ी बड़ी सभ्यताओं का रास्ता खुला। और ये क्रांति किसी एक जगह तक सीमित नहीं रही। आप देखिए, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गई। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में दक्कन तक हर जगह हमें नियोलिथिक बस्तियों के सबूत मिलते हैं। ये एक बहुत बड़े सोशल चेंज का सबूत है। अब ये स्लाइड तो समझ लीजिए कि एग्जाम पेपर का एक हिस्सा है। हर एक पॉइंट एक सवाल है। तो चलिए फटाफट याद करते हैं। कृषि का पहला सबूत मेहरगढ़, जहां गेहूं मिला। चावल का सबसे पुराना सबूत उत्तर प्रदेश का कोल्डी हवा। गड्ढे वाले घर, जिन्हें गढ़ तावास कहते हैं, कश्मीर के बुर्जहोम में। और हड्डी के औजार कहाँ मिले? बिहार के चिरांद में। ये लिस्ट एकदम रट लेनी है। पाषाण युग खत्म होने के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। इस बार इंसान ने पत्थर के साथ साथ एक धातु का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया, और वो धातु थी तांबा। इसीलिए इस काल को कहते हैं ताम्र पाषाण काल, यानी चाल्कोलिथिक एज। इस दौर में भारत के अलग अलग हिस्सों में कई रीजनल कल्चर्स पनपे। ये सब पत्थर और तांबे दोनों का इस्तेमाल करते थे। इनमें से 4 प्रमुख हैं जिन्हें उनके स्टेट के साथ याद रखना है, जैसे राजस्थान की आहार संस्कृति, मध्य प्रदेश की कायथा और मालवा संस्कृति, और महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति। एग्जाम्स में सीधा सीधा मैच करने को आता है। ये नक्शा दिखाता है कि ये संस्कृतियां कहाँ कहाँ फैली थीं। एक बात ध्यान देने वाली है कि ये ज्यादातर ग्रामीण बस्तियां थीं, जो नदियों के किनारे बसी थी खेतीबाड़ी के लिए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ ही चल रही थी, पर ये शहरी नहीं थी। इनकी अपनी एक अलग पहचान थी। तो हमने देखा कि कैसे इंसान ने पत्थर के औजारों से अपनी यात्रा शुरू की और तांबे के इस्तेमाल तक पहुंचा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये जो छोटी छोटी ग्रामीण संस्कृतियां थीं, इन्होंने सिंधु घाटी जैसी इतनी बड़ी और एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन के लिए रास्ता कैसे बनाया? आखिर इन संस्कृतियों ने वो नींव कैसे रखी जिस पर इतनी शानदार सभ्यता खड़ी हुई? ये सवाल हमें इतिहास के अगले और भी ज्यादा रोमांचक चैप्टर की तरफ ले जाता है। सोचिएगा जरूर इस बारे में।